नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही है सीएम फेस को लेकर, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उधर अगर बात करें तो एक बड़ी खबर संघ परिवार की नर्सरी नीमच से निकल के आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई संपत लाल पटवा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। और ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट फैली हुई है और जिस तरीके से ठंडा मौसम है लेकिन सियासत गर्म है। ऐसे में बात करें तो संघ परिवार की नर्सरी नीमच में, जहां से सुंदरलाल पटवा का परिवार का नाम मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम माना जाता है और मध्य प्रदेश की सियासत में एक अपनी हैसियत अलग रखता है परिवार। ऐसे में बात करें तो ये ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जिस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो बम्पर वोटिंग हुई पक्ष में और जिस तरीके से सीट निकाली 163, उसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हवाई हो रही है किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है संपत लाल पटवा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई माने जाते हैं, और किस तरीके से ये ऑडियो में सबसे पहले आपको हम वो ऑडियो सुनाते हैं, ऑडियो में किस तरह की बातचीत हो रही है। नरेंद्र, हाँ हेलो नरेंद्र, हाँ संपत लाल निमस्ती हाँ का करा कटे तो હું ઘરે હું घरे जे तो बैठ शांति थी बात होण करे भाई कई हालचाल है, राजनीतिक हालचाल कई है अपने क्षेत्र का या अपने कोकड़ेश्वर और आसपास का। ओ बढ़िया હવે धीरे धीरे पकड़ी रह्यो जोर। हाँ हाँ कि भाई पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये संदेश है, हाँ पढ़े थे ना हाँ कई थो वन में हाँ वो दिलीप जी को ने को थो खिलाफ तो इसलिए कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं थो। हाँ। वो यो थो कि दीनदयाल जी उपाध्याय को ये संदेश थो कि भाई पार्टी यदि किसी गलत आदमी को टिकट दे देती है हाँ तो फिर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का यह कर्तव्य है कि उसको हराओ। हाँ और पार्टी ने जो गलत निर्णय किया है हाँ उस गलत आदमी को हराओ, हाँ यो संदेश है। अब यो आदमी 5 साल थाने पर की लियो, हाँ यो पार्टी को भगत है कहीं, कार्यकर्ताओं को रक्षक है कहीं, हाँ के अन्य कोई मनासा क्षेत्र में कोई विकास की दो कहीं, आड़ा आड़ा का कोई जवाब हाँ में है कहीं। डॉक्टर साहब आपने तो कही अभी राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्र बने इनके लिए काम करिए आपने व्यक्तिगत हाँ तो व्यक्तिगत कई फायदो भी छावे अपने तो ना अपने तो पेजावारा परिवार वैसे ही सक्षम ही जे को जवाब मारती हो। हाँ वो जो राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र और देश की रक्षा ने देश को विकास ने यो सब जो है हाँ यो लोकसभा और नरेंद्र मोदी की संबंधित है। हाँ यो था कि माधव मारुति संबंधित नहीं है। नहीं अरे पहले पूरी बात सुन ले। हाँ यो विधायक की संबंधित नहीं है, यो लोकसभा की संबंधित है। लोकसभा में जड़ी वक्त उम्मीदवार वेगा हाँ कौन उम्मीदवार है, गधो है, घोड़ो है कि आदमी है, हाँ आप ही नरेंद्र मोदी का नाम पर और कमल का नाम पर वोट दांगा आंधा अंध आंखा मीची ने। हाँ और अबार को जो चुनाव है, यो चुनाव ताका मनासा विधानसभा क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का कार्यकर्ता का मतदाता वड़ा को प्रतिनिधि चुने और वड़ा का काम करा हुआ तो चुने, जो वड़ी पर सिद्ध उतरियो कई। ये राज्यसभा में इफेक्ट पड़े नहीं अपने है, राज्यसभा में तो छावे नहीं, विधायक को मत जावे राज्यसभा में बहुमत चाहिए। हाँ तो एक विधायक का मत राज्यसभा नहीं बने, एक नहीं राज्यसभा बननी वेगा। हाँ तो वड़ के बाद तो पूरा मध्य प्रदेश पड़ियो है, हाँ खाली नीमच जिलो नहीं है। नीमच जिले का तो 3 ही दागदार है हाँ और अड़ा के ऊपर दाग कोई एक दाग नहीं, 2 दाग नहीं है। हाँ माधव मारू ने 250 बीघा गौशाला की जमीन अपने नाम कर ली, घर ध्यान में है कि नहीं? हाँ बहुत तो ध्यान नहीं है अतरा डीप में मुझे जाऊंगा नहीं, आपने तो वह पार्टी के अंदर काम कराएंगे तो यो पार्टी के लिए काम नहीं है, यो माधव मारू के लिए काम है। हराने के बाद भी थारे जैसे तो करो, पर मारो ये कहनो है हाँ कि जहां तक अने हराओगा नहीं वहां तक कोई नेक और अच्छा उम्मीदवार सामने नहीं आवेगा और उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगा। अबार अगर कोई अच्छा उम्मीदवार टिकट देता तो उनको नाम तो राजेश लड़ा और एक और नाम तो ठीक ठाक यो
वण को विजय सिंह माला हेड़ा को। कैलाश चावला भी बहुत अच्छो है, लेकिन कैलाश चावला की उम्र हुई 80 साल। हाँ अब आज वो क्षेत्र में अतरो काम कर सके इनकी संभावना कम है। हाँ तो ये दो इच्छा उम्मीदवार था, अगर आना टिकट मिलतो तो अड़ा के वास्ते जी जान लगे देता। हाँ टिकट मिलियो यो अच्छा यो तो घोषित की जो पिछली बार 2 करोड़ में लाया था, इस बार 8 करोड़ में लाया हूँ। यो 8 करोड़ में अगर टिकट खरीदने लायो है तो 80 करोड़ को भ्रष्टाचार करेगा। तो अणमें अगर थी योगदान करोगा तो अणी पाप का भागी थी भी होगा। जो अणे अणकी मदद करेगा और जो अणे वोट देगा वे अणे पाप में सहभागी बनेगा। पापी को साथ देनो आपने धर्मशास्त्र में क्यों है नहीं। पाप करनो, पापी को साथ देनो और पापी अच्छो कहनो, तीन ही पाप। तो आड़ी बात पर गंभीरता से विचार कर, और तू संयोजक है तो जतरी फॉर्मेलिटी करनी है वो तरी कर। पर यह सीट भाजपा की खाली कराओ तो कोई ना कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा। अगर यो बार जीती गयो तो अगली बार भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर आएगा था के बात। अन्य बनासा विधानसभा क्षेत्र दियो कई या बताओ मन तो ज्या विधायक की एक जिम्मेदारी है विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यकर्ताओं का काम करना। आना दो में कई की दौड़ ने कार्यकर्ता तो अणके यहाँ जाता ही नहीं, उगारा शुरू कर दे तो मारो कहना अणी सब विचार पर यो चुनाव नरेंद्र मोदी को नहीं है, कमल को नहीं है, यो आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनवा को है। आपका क्षेत्र का कार्यकर्ता और मतदाताओं का काम करवा और प्रतिनिधि है। आपका क्षेत्र को विकास करवा और प्रतिनिधि चाहे आपको चुनाव है। आड़ी पर थोड़ी गंभीरता से विचार करो। अठारे जो पद है जब फॉर्मेलिटी करनी है ऊपर रहने करो, लेकिन नीचे थी अड़ाराओ और सीटें खाली करोगा तो कोई शुद्ध आदमी सामने आएगा। अच्छा, अणका परिवार का कुकर्म कई है। 1967 में पटवाजी चुनाव हरायो मारू परिवार ने। 1972 में पटवाजी चुनाव हरायो मारू परिवार ने। मंगल पटवा चुनाव हरायो मारू परिवार ने। राधे श्याम लड़ा चुनाव हरायो मारू परिवार ने। तो ये तो अणा का कर्म है पार्टी के प्रति। ये कशा पार्टी का भक्त है। तो भैया आज भी देखो पार्टी अपनी जगह है ठीक है। हेलो जड़ी वक्त मोदी जी का नाम को चुनाव होगा, लोकसभा को चुनाव होगा, वड़ी वक्त भी गधो खड़ो करेगा, घोड़ो करेगा के शहर खड़ो करेगा, जो करेगा वने वोट दांगा आंखा मीची। लेकिन अड़ी वक्त विचार कर दे तो अब ये हमारे जो कहना था अब तुम्हारा समझ तू जो करना करजे पर अणी पर गंभीरता से विचार करजे और फॉर्मेलिटी पूरी करो और एक बार सीट खाली करो तो कोई ना कोई अच्छा आदमी आएगा। है नी? मो थारो शुभचिंतक शुरू थी रहो हूँ। थारो शुभचिंत राजनीति में तने प्रवेश कीधो, राजनीति में काम करवा लागो, वणी वक्त थी थारो शुभचिंतक रहो हूँ। अरे वास्ते गलत नहीं सोचूंगा। है नी? ठीक ले। तो आपने सुना ये ऑडियो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई संपतलाल पटवा का है, काका साहब का है, जिन्हें प्रेम से काका साहब कहा जाता है और उनको काका साहब नाम से बुलाया जाता है। काका साहब का यह ऑडियो तेजी से नीमच के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। साथ ही अब यह ऑडियो भोपाल, दिल्ली तक जा पहुंचा और जिस तरीके से पटवा परिवार का मध्य प्रदेश की सियासत सहित देश की सियासत में एक बड़ा नाम है। ऐसे हम बात करें जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे अनिरुद्ध माधव मारू, उनको लेकर इस पूरे ऑडियो में बात हो रही है। जो आपने सुना किस तरीके से कहा जा रहा है कि माधव को वोट नहीं देना, माधव को हराना, और जिस तरीके से जो चुनाव संचालक थे नरेंद्र, उनसे बात की जा रही है। नरेंद्र कौन है, क्या है, इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही अगर बात किया है तो
जिस तरीके से संपत लाल पटवा ने खुलकर बगावत की थी, खुलकर जो है अपनी बात रखी थी और कई पत्र उन्होंने लिखे थे और खुलकर जो है समाचार पत्रों में उनकी बात छापी गई थी और जिस तरीके से लगातार खुल के सामने थे, उसके बाद ये ऑडियो अब वायरल हुआ क्योंकि अब मध्य प्रदेश की सियासत में इस तरह का ऑडियो आम बात हो चुकी है क्योंकि अब जो है चुनाव खत्म हो चुके हैं और कई इस तरह के ऑडियो हमें सुनने को देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस से भी एक ऑडियो आया था जिसमें राजकुमार अहीर ने समंदर पटेल को लेकर, उनकी हार को लेकर उसमें बातचीत की जा रही थी, किस तरीके से रुपयों की बात की जा रही थी और इस तरीके से अब मध्य प्रदेश की सियासत के खासकर अगर बात करें, नीमच एक अपने आप में एक बड़ा नाम माना था और केंद्र जो है नीमच रहता है मध्य प्रदेश की सियासत में और जहाँ से लगातार ऑडियो निकल के सामने आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से। ये भी ऑडियो हमने आपको सुनाया। इस तरह के ऑडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।